हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, और आज बात होगी कि नकल बहुत ही सरल साधन है प्रभु को पाने का। जी हाँ, आप कहोगे कैसी बात कर रहा है दास दीपक कि नकल द्वारा श्री कृष्ण को अपने प्रभु श्री राम को पाया जा सकता है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपकी सोच को मेरी वाणी द्वारा एक नई दिशा मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और जो भी भक्ति मार्ग में दास को आज पहली बार सुन रहा है, अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टोंग दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप सदा आध्यात्मिक राह पे मेरे साथ अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में श्री हरि राम की मस्ती में झूमते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हर बार एक भाव सुनाता हूँ, पहले एक भाव सुनाऊंगा, उसके बाद फिर नकल के द्वारा कैसे अपने प्रभु श्री हरि को पाया जा सकता है। राम नाम अति पावन है, राम नाम सुखदाई, राम नाम अति पावन है, राम नाम सुखदाई। जिसने राम का नाम जपा उस पर प्रभु भक्ति छाई, जिसने राम का नाम जपा उस पर प्रभु भक्ति छाई। राम नाम अति पावन है, राम नाम सुखदाई। हरि बोल। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका मन के भावों में। आज मन के भाव है कि किस तरह से नकल द्वारा अपने इष्ट प्रभु श्री कृष्ण राम को पाया जा सकता है। जी हाँ, आप कहोगे यार दास दीपक को, मस्त दीपक बिंदास दीपक को क्या हो गया, इसकी बुद्धि तो सरक नहीं गई कि ये नकल द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की बात कर रहा है। और अपनी भावों को तुम सबके समक्ष रख रहा है कि आप भी मेरे इन बातों पे विचार करना। जी हाँ, मैं अपने मन के भावों से जो प्रभु मन में भाव देते आता को चाहता हूँ। तो आज मन में भाव आया कि आपको नकल करने का तरीका बताऊं। वैसे तो स्कूल में हम सब ने नकल करी है, मैंने तो बहुत करी है। फर्रे चलाते हैं, कुंजी चलाते हैं, करते हैं, हर कोई नकल करते हैं। और पकड़े जाने पर तोड़ाई भी बड़ी तगड़ी होती है। मेरी तो हुई है, मेरे हाथ भी टूटे, मैं मुर्गा भी बनाऊं, जो सच है सच है। अरे स्कूल के वो दिन बिल्कुल औसम होते हैं। देखो, बचपन बड़ा बलवान होता है, हम जो करना होता है कर लेते हैं, क्योंकि बचपन एक बार चले जाने के बाद वापस आता नहीं। आज हम क्या, आप सब भी जो उस उम्र से निकलकर इस पड़ाव पे आ गए हैं, वो सोचते होंगे बचपन बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, खुला खाओ, टम्मे ना हो, बत्ती बुझाओ, सो जाओ। स्कूल गए तो गए, वरना पिटना तो पड़ेगा, डंडे खा लेंगे, पनिशमेंट मिल जाएगी, या हम पिता के चांटे पड़ जाएंगे। मैं घर में भी पीटा हूँ, मैं बाहर भी पीटा हूँ। खैर, वो भी एक अलग लाइफ है, जवानी भी एक अलग लाइफ है। अब हम इस उम्र में आ रहे हैं, एक जिम्मेदारी से मुक्त होते होते, ये भी अलग लाइफ है। लेकिन इस लाइफ का सबसे बड़ा मेरे को सुख ये मिलता है कि प्रभु ने मुझ भटके हुए को मेरे गोविंद ने पकड़कर वासना की गलियों से निकालकर अपने आध्यात्मिक मतलब ब्रज की गलियों में रख लिया। और राधा रानी की असीम कृपा से आज बड़े आनंद में जी रहा हूँ, राधे की मस्ती में जी रहा हूँ, राधे राधे कह रहा हूँ और गोविंद की गलियों में डूल रहा हूँ। तो हम सबने स्कूल में अपनी पिटाई खुद करवाई है अपने कर्मों द्वारा, जो कि हुई है। तो हम क्या करते थे, पेपर होते थे, चीटिंग करते थे, आगे वाली शीट की कॉपी करते थे, फर्रे लेके जाते थे, नकल। वो नकल से हमारा भविष्य खराब होता था। भले ही हम पढ़ लिख के राजा बाबू क्यों ना बन जाए, हम अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन सच तो ये है, हमने जिसकी स्टडी की नहीं उस सब्जेक्ट में हम पास हो रहे हैं, तो भविष्य तो हमारा फिर भी जीरो है, नील बटा सन्नाटा। खैर, ये समझने वाली बात है, जो वक्त बीत गया तो बीत गया, लेकिन उस नकल से हमारा कभी भी उद्धार नहीं होता, ना हुआ है। क्योंकि नकल इंसान की बुद्धि को जीरो कर देती है, उसकी कार्य करने की शक्ति को जीरो कर देती है, इंसान को शक्ति से नपुंसक बना देती है। अगर आज भी हम गलत कार्य करते हैं, किसी को दबा के काम करते हैं, अपनी दबंगाई दिखाते हैं और उसके काम को अपने नाम पे ले आते हैं, तो इसमें हमने कोई मर्दानगी वाली है, कोई अच्छी काम नहीं किया। तो याद रखना, हमारी गलत काम, हम जो करते हैं छुप के काम, हमारे गलत काम हमें कभी सही दिशा नहीं देते। भले ही उसके दम पर आज हम पद प्रतिष्ठा पा लें, तो वो नकल स्कूल की भले ही हम पास करके आगे बढ़ गए हो, लेकिन हम अब भी वहां उस पल में जाए तो हम जीरो ही हैं। तो आप यहां समझ गए कि स्कूल की नकल में हमेशा भविष्य जीरो रहा है, भले ही आप नकल द्वारा पढ़ाई करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन भक्ति मार्ग में अगर आप नकल करते हो, ध्यान दीजिए, भक्ति मार्ग में नकल करते हो तो आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सीधा सा फंडा है। देखिए,
मेरे पास इतने सवाल आते, प्रभु जी भगवत गीता समझ नहीं आती, पढ़ी भी नहीं जाती। मैंने वीडियो से पहले ही बनाया कि माला करते करते मन भटकता है, क्योंकि माला जैसी करने चलोगे, माला की मार मतलब अगर एक ईमानदार पुलिस वाला जिस इलाके में आता, वहां के सारे बदमाश भागने लग जाते हैं, तितर बितर होते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, पूरी पावरफुल पावर लगवाते हैं किसी मिनिस्टर द्वारा, मतलब जो भी उनसे होता है कि पुलिस वाले ट्रांसफर करो, जैसा कि आप फिल्मों में भी देखते होंगे, दिखाते हैं, भले वो झूठी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन अगर पुलिस वाला दमदार है तो उसका दिखाते रोल बड़ा बखूबी निभाते हैं कि उसे किस तरह सर्वाइव करना पड़ता है गुंडों के बीच में रह के उनका सफाई करने के लिए। ठीक उसी तरह हरि नाम से ही हमारे सारे पापों का नाश होता है, इसलिए सारे पाप एक्टिव होकर इंसान को डराते हैं। तू माला छोड़ दे, उसके मन में गलत गलत भाव प्रकट कर देंगे, पुरानी सारी बात करेंगे ताकि वो विचलित होकर माला छोड़ दे, क्योंकि सारी समस्या का समाधान, हर समस्या का, मन के हर भोग का समाधान हरि नाम है। हरि नाम के, ध्यान दीजिए, हरि नाम के चाबुक से ही मन रूपी पागल घोड़े पे लगाम लगाई जा सकती है। तो मैंने बताया था, इसलिए हरि नाम ही वो एक नाम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भोगों से हम फ्री हो जाते हैं, मतलब मन के सारे भोगों का नाश हो जाता है और हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता नहीं पढ़ी जाती, रामायण नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आज और अभी इसी वक्त से संतों को सुनना शुरू करो, उनके भावों की कॉपी करो। देखो, ध्यान देना, उनके भावों की, विचारों की कॉपी करके पेस्ट करो अपने भीतर। आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, देखो भगवत गीता तो सारे वेद पुराण का शास्त्र है, ठीक है। देखो 4 वेद, उनको जो डिफाइन किया बिल्कुल क्लियर किया, 18 पुराण में किया है, उनको पूरे विस्तार से बताया गया 4 वेदों को 18 पुराण में। लेकिन श्री कृष्ण की भगवत गीता आज के कलयुगी मानव के हर सवालों का जवाब है। अगर आप भगवत गीता भी नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप संतों को सुनो। वैसे तो मैं कहता हूं भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करो, हर समस्या का समाधान है भगवत गीता। इस कलयुगी मानव का उद्धार का रास्ता है भगवत गीता, क्योंकि कलयुग हरि नाम में ही चलेगा। आने वाले और 2, 4, 5, 8 साल मूर्ति पूजा सब खत्म है, सिर्फ हरि नाम कीर्तन से ही, हरि नाम जप से ही आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, भगवत धाम जा सकते हो। इस युग को नाम जप युग भी कहा गया है कि आप नाम जप से द्वारा सरलता से भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। देखो मैं फिर बोलूंगा, कलयुग में न जप से, न तप से, न अगरबत्ती से, न धूप से। अगरबत्ती तो वैसे भी नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बांस होता है, बांस वंश का प्रतीक होता है, और आप अगरबत्ती जलाते हो जो कि एक गलत है। सिर्फ धूपम दीपम बोला गया हमारे उसमें, ठीक है। तो आप दीप द्वारा, आप इन चीजों करके भी आप गोविंद को नहीं पा सकते, सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हो। पूजा पाठ एक रूटीन वर्क होता है, लेकिन अपने आप को हरि नाम में डुबा देना, जैसे मीराबाई जी ने डुबाया था, ठीक है ना। मीराबाई जी ने हरि नाम में अपने आप को समर्पित कर दिया था, अपने गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया था, अपने संगीत, अपने भाव द्वारा गोविंद को पाया था। गोविंद मिलेगा तो भाव से, ना जप से, ना तप से, ना लड्डू पेड़े से। गोविंद मिलेगा तो सिर्फ भाव से। खुद कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में, गोविंद खुद ब खुद तुम्हारे भीतर उतर आएंगे। ये बात आप समझ लो, इसकी अनुभूति मुझे होती है, तभी तो मैं इतना बोल पा रहा हूं, वरना जो स्कूल नहीं पढ़ा वो भगवान की बातें कैसे कर पा रहा है? ये सब मेरे राधा रानी की श्री हरि की कृपा हो रही है, जो आज मैं मेरे द्वारा प्रभु आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। तो इस बातों को ध्यान से समझ लीजिए, आप सिर्फ संतों को सुनिए, जैसे प्रेमानंद बाबा हो गया। देखिए प्रेमानंद बाबा जी कितने हैं, कितने सुंदर भाव बोलते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के, ठीक है ना। और उसके बाद कितने और संत, राजेंद्र दास जी हैं और देवादास जी हैं, और भी ऐसे विरक्त संत हैं जिनको आप सुनो। इनको सुन के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, इनके विचारों को उतारो, इनके एक को अपना आइडियल बना लो। जैसे भक्ति मार्ग में मेरे को कृपालु जी महाराज की सबसे पहले उनके भाव सुनने शुरू किए थे, और कृपालु जी महाराज के भाव द्वारा फिर मैंने भगवत गीता की शरण में आया। फिर धीरे धीरे मेरी लगन बढ़ती गई और मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता गया, या ये बोलो गोविंद मुझे भक्ति मार्ग में आगे ले जाते गए और मेरे जीवन में बदलाव आता गया। एक दिन में हम नहीं बदल सकते, हम भोगों से निजात नहीं पा सकते। आपने संतों को सुना होगा, भैया जहां गलती से नाम जब छूटा वहीं माया ने पकड़ा। 2 ही चीज है संसार में, माया और मायापति। मायापति का संग छोड़ोगे, मिनट से पहले माया पकड़ लेगी और गिला देगी वासना की गलियों में, फिर भटकते रहोगे 84 लाख योनियों में। ये हम सबके साथ, तभी तो अभी तक इस धरती पर है। तो आप ये समझ लो, संतों को सुनो, बड़े भाव से सुनो। मैं सुबह उठ के प्रेमानंद बाबा को सुनता हूं, इतना मन गदगद हो जाता, मन प्रसन्नचित हो जाता है। रात को देवादास जी हैं, वैष्णव संप्रदाय के, अटल्ला चुंगीपन का आश्रम है, देवादास जी क्या है, संतों की वो जीवनी सुनाते हैं, भक्तों की वो जीवनी सुनाते हैं देवादास जी, मन गदगद हो जाता है। तो मेरी जो भक्ति भाव बढ़ा, देखो भक्तों में हूं मेरी बनने की औकात, लेकिन प्रभु के प्रति प्रेम भाव बढ़ा है। उनकी वाणी देखो, हमेशा कहा गया है सिद्ध संतों की वाणी से सुना गया नाम रस
हमारे कानों में जाता है तो सीधा पेस्ट हो जाता है, क्योंकि सिद्ध वाणी है। देखिए भगवत गीता, पुराण, भागवत जितने भी हो सके तो वैष्णव मतलब भक्तों के मुंह से या संतों के मुंह से उनसे ही सुनना चाहिए, ताकि उनकी सिद्ध वाणी द्वारा वो शब्द जब हमारे कान में जाके भीतर उतरते हैं तो हमारे अंदर भीतर जाके वो पेस्ट होने लग जाते हैं। तो आप उनको सुनिए, कॉपी करके मन में उतार के पेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अरे 4 लाइन नहीं होगी, 1 लाइन तो होगी। अरे 4 लाइन नहीं होगी तो उसमें से 1 लाइन के 2 अक्षर तो होंगे। धीरे धीरे तो आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो, उनको सुनना चालू करो। ये इनकी सिद्ध वाणी भी हमें भक्ति मार्ग पर ले जाएगी। और जिन्होंने गुरु नहीं लिया, गुरु धारण किए, वो भी सुने, नहीं किया, फिर भी इन वाणी द्वारा जब भक्ति मार्ग में चलोगे तो यकीनन एक दिन वो आएगा, प्रभु श्री कृष्ण आपको खुद गुरु के रूप में मिलेंगे। वो खुद ही आपके अंदर भाव जगाएंगे, अब मैं इस रूप में हूं, क्योंकि ये गुरु ही हमें गोविंद से मिलवाएंगे। ये जो होते हैं गुरु गोविंद का ही होता है कि गुरु को पॉइंट ही गोविंद करते हैं। भाई अब इस बच्चे को आप मेरी ओर बढ़ाओ, मेरा इसके साथ गठबंधन कराओ, और ताकि ये भगवत प्राप्ति करे, सीधा मेरे गोलोक धाम में आए। तो बात बहुत सरल है, जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग तुमसे ना जाने क्या क्या पाप करवा बैठे, तुमसे क्या हमसे। तो मैं आज बोलता हूं कलयुग महापापी है, लेकिन उतना ही भक्ति में है। देखो आप यहाँ बैठे बैठे, मैं घर में वीडियो बना रहा हूँ, आप कहाँ का कंट्री में देखते हो। देखो आज की तारीख में इंटरनेट द्वारा क्या क्या हो गया, फैसिलिटीज भी हैं। आप यहाँ बैठे हुए हो, ब्रज के सारे संतों को दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट द्वारा, टीवी द्वारा, चैनलों द्वारा देख रहे हो। लेकिन इसी में एक माइनस पॉइंट है कि अगर आप सोशल मीडिया का गलत यूज कर रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है, बुद्धि भ्रमित हो रही है और आप भोग वासना में लग रहे हो। लेकिन मैंने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, सभी संतों को सुनता हूं और मन में भक्ति भाव जागती है, और मन में जो भाव जाती है मैं आप तक भी पहुंचाता हूं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके संतों की शरण में आ जाओ। जहां संत होंगे वहीं गोविंद होंगे, वहीं राम होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये नकल का मेरा जो आपको दिया हुआ फर्रा है, देखो नकल का फर्रा देके जा रहा हूं, जो नकल करने का मैंने आपको फर्रा दिया है, छोटे छोटे फर्रे बनाते ना, तो नकल करने का जो फर्रा दिया है आपको पसंद आएगा। तो जितनी जल्दी हो सके मेरे इस नकल के विचार पर आप विचार कीजिए और उनकी भावों को, संतों के भावों को कॉपी करके, नकल करके अपने भीतर पेस्ट कर लीजिए। और यकीन मानना बहुत जल्दी आपको भगवत मार्ग में सही दिशा मिल जाएगी, और आप एक दिन आएगा कि आपको गोविंद की भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरा मन बड़ा प्रसन्नचित्त है आप सबके समक्ष ये बात रखने का। बात रख के मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों को ये भक्ति मार्ग की दिशा मिले, नकल करने का भक्ति मार्ग का ये सरल तरीका वो जान सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और आज से पहले शेयर करना मत भूलना, धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा। गौ माता की जय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।